जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम लेते आए हैं बहुत ही शानदार सी क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका 2 पाटलिपुत्र वैभव। और यदि आप इसका आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को आप पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसमें लिंक दे दिए हैं, जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिए और इस क्लास को जाकर विजिट कीजिए और इस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आए हैं, कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और इसी प्रकार सभी चैप्टरों को सोल्व करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, और इस क्लास का वीडियो प्रतिदिन आपका लाइव प्रोवाइड करवाया जाता है 12 बजे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। देखिए यहाँ 2015 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन है। 2023 तक का क्वेश्चन जो भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन यहाँ से बना है सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था। यदि आप हमसे पढ़े हैं या तो आप किसी भी शिक्षकों से पढ़े होंगे तो आपको वो बताए भी होंगे कि पाटलिपुत्र जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, चलिए इसका जवाब आपको मिल गया है, इसका जवाब भी आपको मिल गया। इसका आंसर यही होगा। आप नोटबुक निकालिए, उसमें आप नोट कर लीजिए। हर चीज आपको बोर्ड पर लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड क्लास में आए गए है ना। आप क्लास 10th के बच्चे हो, आप नर्सरी LKG UKG के बच्चे आप नहीं हो। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, या तो राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या बताया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो यदि आप बहुत ही बेहतरीन तरह से यदि आप चैप्टरों को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। यदि आप इधर उधर तितर बितर किए होंगे है ना, तो आपको मालूम नहीं होगा। यदि आप ध्यान पूर्वक से आप क्लास में होंगे कि जो सर आपको पढ़ा रहे होंगे उनके ऊपर यदि आपका ध्यान होगा तो आपको मालूम होगा कि राजशेखर ने हमारे पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना के बारे में उन्होंने यह बताया था कि आज भी पटना जो है क्या है, तो शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। आज भी अदर राज्यों से हमारे बिहार में लोग पढ़ने के लिए आते हैं और आज भी हमारा जो पटना है ये शिक्षा का केंद्र इसलिए बना है ताकि आज हमारे पटना में जो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक आज भी मौजूद हैं, जैसे खान सर हो गए और तरह के शिक्षक हो गए है ना। इन सभी शिक्षकों के वजह से आज हमारे बिहार में अदर स्टेट से, अदर राज्यों से हमारे यहाँ जो शिक्षक ग्रहण करने के लिए हमारे बिहार आते हैं। इससे गर्व की बात और क्या हो सकता है। ऐसे शिक्षकों का मेरा तहे दिल से नमन है। इस प्रकार से आप हमारे बिहार को शिक्षा का केंद्र बनाए रखें है ना, और हमारा बिहार को और आगे बढ़ाएं आप लोग। चलिए उसके बाद है दूसरा आपका क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के भिन्न नामों का उल्लेख करें। पाटलिपुत्र के भिन्न नामों का उल्लेख करें। सेकंड नंबर का आपका जवाब मिल गया है। ठीक है, उसके बाद है पाटलिपुत्र के भिन्न नामों का उल्लेख करें। तो पाटलिपुत्र का यदि आप बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि पाटलिपुत्र को किन किन नामों से जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र को पुष्पपुर इन सभी के नामों से जाना जाता है। पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है उनको, है ना। चलिए उसके बाद पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का नाम लिखे। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन कौन सा है, मुख्य दर्शनिक स्थान कौन कौन सा है पटना का, तो उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। पटना में कौन कौन सा दार्शनिक स्थान है, घूमने का स्थान है, घूमने बुलने का स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, कौन कौन सा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के लिए क्या कीजिएगा, आपको मालूम होगा कि महावीर मंदिर हो जाएगा, पटन देवी का मंदिर हो जाएगा है ना, और क्या हो जाएगा, तो पटन देवी का मंदिर हो जाएगा, गोलघर हो जाएगा, उसके बाद तारामंडल हो जाएगा, उसका 10वीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हो जाएगा, और बहुत सारा है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। आपको यदि आप बेहतरीन तरह से क्लास किए होंगे तो आपको मालूम होगा और आपको समझाया भी गया होगा
कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में यही बताया था कि पाटलिपुत्र जो है ये आने वाले समय में कलह से ग्रसित रहेगा, लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीजों से जो है ग्रसित रहेगा। इन चीजों के बारे में भी बताया था और बोला था कि यहाँ पे जो बाढ़ आएगा, है ना, बाढ़ वगैरह आएगा, जल पावन से ग्रसित रहेगा, जल पावन से ग्रसित रहेगा, अग्निदाह से भी जो है ग्रसित रहेगा, अग्निदाह से भी ग्रसित रहेगा, बाढ़ से ग्रसित रहेगा हमारा बिहार। इन्होंने ये सारी चीजों को जो है जो कौन बताया था, तो भगवान बुद्ध ने बताया था। कि भगवान बुद्ध ने क्या बताया था, तो भगवान बुद्ध ने यह बताया था कि जो पटना जो है आने वाले समय में वो कलह से ग्रसित रहेगा, बाढ़ से ग्रसित रहेगा, जल प्लावन से ग्रसित रहेगा, है ना, अग्निदाह से ग्रसित रहेगा। इन सभी के चीजों के बारे में जो है भगवान बुद्ध ने बताए थे। ठीक है, और देखिए उसके बाद जो है आज भी आप लोग देखे होंगे कि जो है आज भी बाढ़ के द्वारा जो है पटना ग्रसित रहता है ना, जल प्लावन से ग्रसित रहता है। कि आप जो है इन सभी चीजों से आज भी हमारा पटना जो है ग्रसित है, आपको भी मालूम है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। आपको हम बताए थे कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है और आपको हम बताए भी थे कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो शीत ऋतु में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। किस शासक काल में, तो गुप्त वंश के काल से मनाया जा रहा है। कौन सा महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासन काल से मनाया जा रहा है। और ये कौमुदी महोत्सव जो शीत काल में मनाया जाता है, यानी कि शीत ऋतु में मनाया जाता है। चलिए, ये दुर्गा पूजा का समय होता है, उसी समय जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कौन विदेशी यात्री कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो आपको बताए थे हेवन सोंग था, फायान था, इसिंग था, है ना, और भी 3-4 वो था। ठीक है, उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में और एक नाम और आपका हो जाएगा इसमें, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो पाटलिपुत्र जो है इनके समय जो है सभा व्यवस्था जो था, रक्षा व्यवस्था जो था और पटना जो था इनके समय अत्यंत उत्कृष्ट था, है ना। इन सभी चीजों को यहाँ पे आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा कि चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। एक बहुत ही बढ़िया नगर था, बहुत ही अच्छे नगर था इनके समय में। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा और इन सभी क्वेश्चनों को हर साल किसी न किसी साल पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन बैंक से लाया गया है, बीबीडी से उठाकर लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। यहाँ से जरूरी है कि 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, हर साल पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है।